जी नाज़रीन, इस्लामाबाद से बड़ी खबर सामने आ गई। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज का कहना है कि यहाँ 24 MNAs मौजूद हैं। राजा रियाज ने इंकिशाफ किया कि पार्लियामेंट लॉजेस पर हमले के खदशे के पेश नज़र वो लोग सिंध हाउस में मौजूद हैं। हुकूमत की जानब से नोटों की बोरियां और हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम पर राजा रियाज का कहना था कि हमें इमरान खान से इख्तिलाफ है, इसलिए अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे और वोट देंगे। इमरान खान गारंटी दें कि अरकान जो चाहें फैसला कर सकते हैं। इस पर पुलिस की जानब से कोई एक्शन नहीं होगा तो वो यहाँ से पार्लियामेंट लॉजेस जाने को तैयार है। राजा रियाज का मजीद कहना था कि और भी लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन नून लीग उन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रही। सिंध हाउस में मौजूद PTI के एक और MNA नवाब शेर वसीर का कहना था कि वो अगला इलेक्शन PTI के टिकट पर नहीं लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे या आवाम से पूछ कर फैसला करेंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आदम एतमाद पर वोट डालने के लिए PTI के जलसे में फवाद चौधरी को जब भी डाल कर जाएंगे। ये बढ़ के हैं, वो हमें गधे घोड़े खच्चर कहें तो भलाई की क्या तवक्को करें। हमारे बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, सियासतदानों को ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वोट डालने के लिए फवाद चौधरी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे बरखुरदार हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने इंकिशाफ किया था कि हुकूमत के 10 से 12 अरकान अपोजिशन के सेफ कस्टडी में है। उनका कहना था कि 10 या 12 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे, अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। हमें पता चल गया है कि वो कहां पर हैं। वो बंदे अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। हुकूमत को उनसे ज़्यादा परेशानी है। सवाद जलसे में इमरान खान ने कोई बात कही थी, वो सच साबित हो गई है। उन्होंने कहा था आसिफ सरदारी ने हमारे MNA सिंध हाउस इस्लामाबाद में हाईजैक किए हुए हैं, हम उनको मौका से बरामद करवाएंगे। हुकूमत का कहना है कि जब ये बरामद करवाने की बात की तो उन्होंने खुद ही सहाफ़ी बुला के उनके इंटरव्यूज़ करवाने शुरू कर दिए ताकि बदनामी से बचा जा सके। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो क्या है। अपोजिशन की ये बदनज़मी और बदमाशी अवाम देख कर रहे हैं। PTI तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान अपने उसूलों पर सौदाबाजी नहीं करेंगे, चाहे हुकूमत क्यों न चली जाए। जराइम के खात्मे के लिए थे शेखम के शहरियों को किरायादारी एक्ट पर अमल करना होगा। तस्दीक के बगैर किरायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैयद ज़हीर आलिम शाह। थे शेखम तफसीलात के मुताबिक जराइम के खात्मे के लिए थे शेखम के शहरियों को किरायादारी एक्ट पर अमल करना होगा। जराइम में इजाफे की बड़ी वजह किरायादारी एक्ट पर अमल दरामद ना होना है। इन ख्यालात का इजहार दबंग SHO सैयद ज़हीर आलिम शाह ने जर्नलिस्ट चौधरी फ़हीम कासिम, जर्नलिस्ट फ़ाखर सिंधु, डॉक्टर इब्राहिम बसरा से मुलाकात के दौरान किया। उनका मजीद कहना था कि किरायादारी एक्ट पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। जराइम में इजाफे की बड़ी वजह किरायादारी एक्ट पर अमल दरामद ना होना है, जिसकी वजह से किरायादारों के कवायद थानों में मौजूद नहीं है। शहरी पुलिस का साथ दें और ताकि जराइम में कमी आए। DPO कसूर सोहेब अशरफ के अहकामात पर पुलिस किरायादारी एक्ट कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए थे शेखम में सोमवार से सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की हमशीरा और साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की फूफी की रस्म कुलखानी अदा की गई। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी के भाई मखदूम सैयद अहमद मुज्तबा गैलानी, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली व दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सैयद अहमद मुज्तबा गैलानी ने साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा और साबिक वज़ीर आला सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करवाई। इस मौका पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली रिजवान अहमद हांस एडवोकेट और बेगम गैलानी पर्सनल असिस्टेंट टू साबिक वज़ीर आज़म भी हमरा थे। जमात-ए इस्लामी ज़िला कुरंगी के अमीर मोहम्मद जमील ने तमाम इलाकाई वफ़द की सूरत में पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फ़ारूक मेयो से मुलाकात की। कराची की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कुरंगी के तरक्याती कामों पर गौर व फिक्र किया। बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। कुरंगी जमात-ए इस्लामी के अमीर मोहम्मद जमील से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फ़ारूक मेयो ने कहा कि कराची में इस वक्त मेयो कौम की आबादी
तकरीबन 2 लाख के करीब है। बल्दियाती इंतखाबात में किस पार्टी को सपोर्ट करना है, इस बात का फैसला पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद कराची डिवीज़न की मशावरत से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिपोर्ट के बाद चेयरमैन पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद हाजी अफजल मेयो करेंगे। इस मौका पर अदनान मेयो, फैसल मेयो और दीगर मुअस्सिसीन भी मौजूद थे।